बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ। अच्छा बयां कर बोल श्री बालाजी महाराज की जय। बोल श्री शंकर भगवान सर की जय। और साथ में विशेष अतिथि में हमारे साथ है श्री हुकमचंद जी गुप्ता जी, जो कि यूनिट हेड है गोठला सी सीमेंट प्लांट में। और साथ में मुख्य अतिथि अपने हैं अभिषेक जी चौकदार, जो असिस्टेंट कमिश्नर है उद्योग विभाग झुंझुनू में। मैं आप सबकी तरफ से, पूरे गणेशपुरा की तरफ से तहे दिल से सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करता हूं, तालियों के साथ अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही पावन पर्व है, रामनवमी का पावन दिन है और आपना परिवार समिति का ये भूमि पूजन का प्रोग्राम है। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत किया जाए। तो हमारे प्रोग्राम की अध्यक्षता स्वरूप माननीय श्री विक्रम सिंह जी जाखड़ साहब की स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं श्री जयंती जी पील भाई साहब। और पहले माला पिलाओ, तालियां बजती रहे आपकी। जयंती भाई साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि माल्यार्पण द्वारा माननीय विधायक महोदय जी का स्वागत करें। ये पावन पर्व अपना परिवार समिति गणेशपुरा के भूमि पूजन का, और जहां पर सम्मान किया जा रहा है माननीय विधायक महोदय श्री विक्रम सिंह जी जाखड़ का। इसी कड़ी में कसरत भी होती है, वर्जिश भी होती है, योग भी होता है और माहौल भी बनता है। श्री जलाजी जोशी जी माल्यार्पण द्वारा स्वागत करते हुए शाल और श्रीफल देकर भी अनुरोध करें आप। तालियां बजती रहे आपकी। अब गोठला सी सीमेंट प्लांट के यूनिट हेड श्री हुकुमचंद जी गुप्ता जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनोद जी डीडवानिया जी और रविशंकर जी माटवलिया भाई साहब मंच पे आए और श्री हुकुमचंद जी गुप्ता जी का स्वागत करें। जहां भी है वो मंच पे
पधारे और श्री अभिषेक जी चौकीदार असिस्टेंट कमिश्नर उद्योग विभाग झुंझुनू का माल्यार्पण और साफा पहना के स्वागत करें। सत्यदेव जी और सूर्यकांत जी भाई साहब। श्री रामचंद्र जी के लिए बजाते रहे। आज उनका जन्म है, उस खुशी में बजाते रहे। आभार व्यक्त करता हूं। किस चीज का भूमि पूजन है, इस सब की जानकारी के लिए मैं संक्षिप्त समय के लिए श्री जयंती जी पील भाई साहब को माइक देना चाह रहा हूं। कृपया समिति के बारे में सारा इनसे आप जानकारी तालियों से स्वागत करें। आज हम लोगों का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा त्योहार है, राम जी का जन्मदिन है, तो इसकी सबको मैं पहले तो बधाई देता हूँ। आज हम लोग अपना परिवार समिति गणेशपुरा के भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो मैं विधायक जी से ये करता हूँ कि वो अपने 2 शब्द और विचार रखे। जय श्री राम। जय श्री राम। आज सर्वप्रथम मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मदिन पर और जहां मन से आती इच्छा थी, वहीं पर भगवान ने आज गणेशपुरा अपने परिवार में लाकर के मुझे एक आशीर्वाद के रूप में आपके बीच में आने का मौका मिला है। तो मैं सबसे पहले आज आपको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। ये रामनवमी का महत्व देखा जाए तो सबसे बड़ा महत्व इस बात का है कि पहले 9 दिन तक कितने साफ सुथरे तरीके से मां दुर्गा का उपवास करते हैं, नवरात्रि करते हैं। और नवरात्रि के बाद बहुत बड़ा एक सहयोग है कि उसके जिस दिन दुर्गा की पूजा होती है, नवमी के दिन, उसी दिन भगवान श्री राम का जन्म होता है। मां भगवती के आशीर्वाद से, दुर्गा के आशीर्वाद से असुरों पे दुर्गा विजय प्राप्ति करती है और भगवान श्री राम हमारे सनातन और हमारे आदर्श आज 21वीं सदी में पूरा भारत भगवामय हो रहा है। इस भगवामय में इतना रम चुका है कि आज भगवान श्री राम के जन्म स्थान उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी में तो वो कार्यक्रम हो रहे हैं कि जो सपने में बरसों से, 500 साल से हमने कभी सोचा नहीं था।
वो हो रहा है, लेकिन वो इसलिए हो रहा है कि राम जी का जन्मदिन और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आज के दिन 46 साल पहले सिर्फ यही भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर वो लोग चले थे 2 लोकसभा सीटों पर, और आज यही भगवान श्री राम के आशीर्वाद से इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 18 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली पार्टी जो इस भारत के अंदर 21 स्टेटों में एनडीए की सरकार बनाकर चल रही है, सब राम जी का आशीर्वाद है। ये जो रजिस्टर्ड संस्था है, इनमें जितने भी भामाशाह जुड़े हुए, मैं आपका सबको मतलब धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हम सब मिलकर के ये सब कार्यक्रम हम करेंगे, अच्छे कार्यक्रम करेंगे। और इस संस्था में कोई भी हमारे से जुड़ने के लायक हो, संस्था के जुड़ करके इस संस्था का खूब अच्छा कार्यक्रम करना चाहिए, आगे प्रोग्रेस करनी चाहिए। ये मेरी शुभकामना है आप सबको, क्योंकि अभी आदरणीय जयंती जी भाई साहब, महेश जी भाई साहब बता रहे थे कि ये 3 मंजिल तक जाएगा। हमारा भी कहीं आपको ये लगे कि इस नवलगढ़ के विधायक नहीं, सेवक की कोई भी सेवा लेने की इच्छा हो, तो मेरे दर खुले हैं आप सबके लिए। क्यों कि बिना गणेश करा के इस नवलगढ़ में कुछ भी नहीं है। मैं आपको मन से बता रहा हूं, रामनवमी के दिन तो ये मेरी मातृ शक्ति सब आज ये आशीर्वाद देने के लिए पधारे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आपकी ताकत है कि इस भारत के अंदर आज ये सनातन की जो नींव मजबूत होती जा रही है, वो सब आशीर्वाद इन माताओं का है। मैं बड़े बुजुर्गों को भी प्रणाम करता हूं। मंच पे विराजमान मेरे छोटे भाई नवलगढ़ के चेयरमैन सुरेंद्र जी सैनी, इनका भी इस क्षेत्र से, आध्यात्मिक सिस्टम से इतना लगाव है कि कहीं भी कोई ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो इनके भी रोम रोम खड़े हो ही जाते हैं कि हमें चलना भी है। हमारे निश्चित रूप से हम सबको तो ये जरूर मन में फील होगा कि हमारा कोई भी भाई चाहे किसी भी गांव का रोजगार लग रहा है तो एक ना एक परिवार को चलाने की व्यवस्था। और मैं इनको आज धन्यवाद दूंगा इस बात का भी कि मैंने इनको विशेष कहा था कि पानी की समस्या इस नवलगढ़ विधानसभा में बहुत ज्यादा है। जब मैं चुनाव जीत कर आया तो 150 ट्यूबवेलें सूखी हुई थी। हुकम चंद जी ने कहा कि आप तो हुक्म करो कितनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि 30 ट्यूबवेलों के लिए तो इनको कह दिया, राय दिन एक दो दिन बढ़ती जा रही है। और लगातार इन्होंने 4-5 मशीन लगाकर, मैंने कहा ट्यूबवेल बनाने का मतलब ये नहीं है कि गर्मी निकलने के बाद आप मशीनें इतनी ज्यादा लगा लो, जब हमारा फंड लग रहा है तो समय पे काम होना चाहिए, समय पे लोगों को पानी मिलना चाहिए। तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। हमारे बीच में अभिषेक चोपता, जो हमारी पहचान बना हुआ है झुंझुनू में, एक अधिकारी, एक ऑनेस्ट ईमानदार अधिकारी, हमारे लिए एक झुंझुनू में बड़ा सहयोगी है अभिषेक। जब भी कोई भी यहाँ की योजना, कोई काम, सबसे पहले सूचना करता है। मैं समझता हूं अपना अपना ही होता है। झुंझुनू में बैठकर कोई भी अधिकारी नवलगढ़ की चिंता करता है तो मुझे तो नवलगढ़ से बढ़कर इस दुनिया में आज के दिन कोई अच्छा नहीं लगता है। सीधी सी बात है, आप लोग नवलगढ़ की चिंता करने वाले हो और मैं आपकी चिंता सदैव करूंगा। राम जी, भगवान श्री राम, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी, राम, लखन, सीता, सबसे, कि हम सब पे और इस नवलगढ़ पे दोनों हाथों से आपकी कृपा बरसती रहे और हम आपके बताए हुए मार्ग पर अच्छा कर्म करते हुए चले, यही मेरी भावना है। आप सबको प्रणाम करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए, आप सबने मुझे बुलाया। और जयंती भाई साहब का तो वैसे भी बहुत ज्यादा प्रेम है, दोनों हाथों से मेरे को आशीर्वाद देते रहते हैं। तो मैं आप सबको प्रणाम करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
एक बार बे ले लो भाई साहब, सारे ईटा एक एक ले लो ना। तो जा रहे हैं, हाँ बड़े से मान लो लोकेश।